नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़। पूरे बिहार में इस समय नगर निकाय चुनाव को लेकर एक माहौल जो है वो चुनावी गर्मी पकड़ चुका है। प्रत्याशी अपने स्तर से क्षेत्र में जाने के बाद जनता के बीच में जाकर जनता के समस्या को सुनने का पूरा जीतों प्रयास कर रहा है। इस बार जो है वो नगर निकाय का चुनाव थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि जनता को सीधे अपने मेयर या सभापति या उप सभापति चुनने का पूरा अधिकार है। उसी बीच में मेरे सामने एक प्रत्याशी है, इसमें आरा खातून जो एक सभापति पद की प्रत्याशी है बरगिनिया, जो एक पूर्व में जो इनके सवर है मोहम्मद बशीर अंसारी, जो एक वरिष्ठ समाज सेवी के तौर पर पूरे क्षेत्र में विशेषकर पूरे सीतामढ़ी के जो है वहाँ पे काफ़ी इनका अलग है और विशेषकर नगर अध्यक्ष रह चुके हैं। इनकी धर्म पत्नी है। इसमें आइए उनसे रूबरू कराते हैं इनका मिशन और विजन क्या है, क्या इनके मन में चल रहा है चुनाव को लेकर। क्या नाम है आपका मैडम? इसमें आरा खातून। मैं जनता से अपील करूंगी कि मैं आपके सेवा करने का एक मौका मुझे दीजिए, उस पर मैं खरी उतरूंगी। तो आइए मैं आपके सामने एक और चेहरा जो मैंने अभी इसको पहले मैंने परिचय कराया था, ये किसी परिचय और तारीफ के मोहताज नहीं है, बल्कि एक वरिष्ठ समाज सेवी के तौर पर जो है ये पूरे क्षेत्र में विशेषकर बरगिनिया नगर पंचायत में जो इनका जो क्षेत्र जो इनका इलाका है ये काफ़ी चर्चित चेहरा है। चाहे वो किसी भी समय हो जनता के बीच में जनता की समस्या सुनने से पीछे नहीं हटते हैं, जिनका नाम है मोहम्मद बशीर अंसारी, जो कहीं ना कहीं एक चेहरा है और ये इस समय बरगिनिया नगर परिषद का जो है वो सभापति पद के प्रतिनिधि भी है। इनकी धर्म पत्नी चुनाव लड़ रही है। आइए जानते हैं इनका मिशन क्या है, इनका विजन क्या है। पहले आपका स्वागत है मीडिया में सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का भी बहुत बहुत आभार और आपका स्वागत है कि सर आप एक वरिष्ठ नेता है और आपकी धर्म पत्नी जो है सभापति पद के लिए चुनावी के जंग का ऐलान कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या है, मैं यहाँ 2012 से 17 तक बरगिनिया नगर पंचायत का अध्यक्ष रहा और मुझे इस बात का सौभाग्य है कि मैं अपने संपूर्ण कार्यकाल को 5 वर्षों के कार्यकाल को पूरा किया। यहाँ की आदरणीय सम्मानित जनता ने जो प्यार स्नेह आशीर्वाद देकर मुझे ताकत दिया और मुझे यहाँ का नगर प्रमुख बनाया, मैं सारी ज़िंदगी इनका एहसानमंद हूँ। और मैंने कोशिश किया कि मेरे जैसे छोटे लोग को, मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को इन्होंने यहाँ का नगर प्रमुख बनाया और मैंने कोशिश किया कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपने 5 वर्षों में बहुत सारी उपलब्धि देने का प्रयास किया। 2002 में इस नगर पंचायत की स्थापना हुई, 2012 में मैं बना। पिछले 10 सालों में जो पहचान उपलब्धि होनी चाहिए थी किसी कारणवश न हो सका। मैं जब 2012 में बना तो मैंने अपने दायित्वों का पहचान किया, नगर पंचायत की शक्ति क्या होती है, उसकी दायित्व क्या होती है, यहाँ के सम्मानित नागरिकों को उससे मैं परिचित कराया। और मैं आपको बता दूं कि सैकड़ों उपलब्धि ऐसा है जिसे आज लोग याद कर रहे हैं और मुझे खुशी हो रही है। सर एक बात मैं आपको रोकना चाहूँगा मैं कि आपका जो पिछला पूर्व कार्यकाल रहा है गोल्डन के चांद पर रहा, तो कोई ऐसा काम जो सर रह गया हो, कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, पहले मैं जो किया हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आज उस उपलब्धि से मुझे भी संतुष्टि हो रही है। बरगिनिया अंधेरे में जल रहा था, मैंने सोलर लाइट लगवाया। बरगिनिया में लगभग 700 LED लाइट पोलों पर लगवाया। घर घर में डोर टू डोर कचरा का प्रबंधन का शुरुआत किया। मैंने घर घर में डब्बा बंटवाया सफाई के लिए और प्रमुख स्थानों पर CCTV कैमरा लगवाया। पटेल चौक, पटेल स्मारक का भी मैंने सौंदर्यीकरण करवाया। लगभग 250 से 300 पक्के रोड और नाला नालियों का यहाँ के 21 वार्डों में
उस समय 21 वार्ड था, अब तो 26 हो गए हैं। मैंने रोड और नाला का निर्माण करवाया। जगह जगह स्टील और प्लास्टिक के रोड पर कचरा के लिए डस्टबिन को रोड पर स्थापित करवाया। जो सफाई व्यवस्था रखनी चाहिए थी उसके लिए मैंने एक अच्छी व्यवस्था की शुरुआत की। मैंने अपने टाइम में ट्रैक्टर, जेसीबी मशीन, ई रिक्शा, ठेला और सफाई उपकरणों का व्यवस्था करवाया। विभिन्न कार्यक्रमों में, शादी ब्याह, जनेऊ में पानी उपलब्ध हो, इसके लिए मैंने वाटर टैंक का भी आपूर्ति करवाया। मैं आपको बता दूं, उस समय मच्छर का प्रकोप भी ज़्यादा था, आज भी है। तो मैं अपने समय में फॉगिंग मशीन, जिससे धुआं छुड़ा जाता है, मैंने उसकी व्यवस्था करवाया। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सभी धर्मों में सम्मान, आस्था रखने में विश्वास रखता हूँ। पिताजी का भी एक अच्छी उपलब्धि रही है, उनका भी एक अपना नाम रहा है। मेरे पिताजी सीतामढ़ी से पूर्व विधायक भी रहे हैं 80 से 85 तक, और उन्होंने भी धर्मनिरपेक्षता का में अपनी पहचान बनाई थी। आज जो सीतामढ़ी में पुल बना, सीता सेतु नाम उन्हीं का रखा हुआ है। तो मैंने भी सोचा कि साहब, सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, सामाजिक एकता बनी रहे, इसके लिए मैंने हमेशा प्रयास किया। मैंने भारत के प्रथम गृह मंत्री, लौह पुरुष आदरणीय सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर APJ कलाम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इन लोगों के नाम पर जो बरगनिया की सीमा है, उन सीमाओं पर भी मैंने द्वार बनवाया। हमारे बंसी चाचा, जिसने बरगनिया के विकास के लिए एक अपनी प्राणों की आहुति दी, पूरा बरगनिया हमेशा अमर शहीद बंसी चाचा का ऋणी रहेगा। उनके नाम पर भी मैंने द्वार लगवाया। मैंने कोशिश किया कि मैं जो मुझसे बन पड़े, अपने विभूतियों के लिए, अपने पूर्व नेताओं के लिए, राष्ट्र के लिए जो कुर्बानी जिनकी रही हैं, उनको मैं जिस तरह से सम्मान प्रकट करूं। मेरे ही कार्यकाल में नगर पंचायत से नगर परिषद बनाने का प्रस्ताव भेजा गया, और मुझे इस बात का संतोष है, आपको भी जानकर खुशी होगा कि मेरे कार्यकाल में भेजा गया प्रस्ताव से नगर पंचायत से आज बरगनिया नगर परिषद बना, 21 वार्ड से आज 26 वार्ड बने। इन सारी उपलब्धियों से मुझे अपनी संतुष्टि होती है। जब भी कभी धार्मिक आयोजन होता रहा है, महावीर झंडा होता रहा है, दुर्गा पूजा होता रहा है, मुहर्रम और ईद होते रहे हैं, उन अवसरों पर विधि व्यवस्था के लिए, मेडिकल व्यवस्था के लिए मैंने कैंपों का भी शुरुआत करने का काम मैंने अपने समय में किया। नगर वासियों को मुफ्त शौचालय मिले, इसके लिए मैंने चलंत शौचालय का भी व्यवस्था करवाया। तत्कालीन विधायक मोतीलाल जी और मैं अपने प्रयास से, हम दोनों के संयुक्त प्रस्ताव पर यहाँ मनोहर बाबा मंदिर और शिवालय मंदिर के पोखरा का प्रस्ताव भेजा गया था, निर्माण का, छठ घाट के निर्माण का। आपको जानकर खुशी होगी कि दोनों पोखरा पर निर्माण कार्य संपन्न हो चुका है, और आज हजारों हजार लोग छठी मैया के श्रद्धा में हमारे छठ व्रती पूजा कर सकेंगे। इन सब कामों से हमको आत्मसंतुष्टि मिला। आज आपने पूछा कि मेरी योजना क्या है, मेरे नज़रों में अधूरा क्या रह गया है, तो मेरे नज़रों में अधूरा रह गया है कि साहब, आज भी जो पानी बरसता है तो यहाँ जल जमाव की स्थिति हो जाती है रोडों पर। मेरे एक पहली प्राथमिकता होगी कि मैं यहाँ सीवरेज सिस्टम लागू करूं और मास्टर प्लान बनाकर मैं बड़े नालों का निर्माण कराऊं, छोटी छोटी नालियों को उसमें समाहित करूं, रोड का लेवलिंग अच्छा करूं,
ताकि जब भी पानी हो तो हमारे शहर में हमारे नगर वासियों को पानी का सामना नहीं करना पड़े, जल जमाव का ये नहीं करना पड़े। मेरी पहली प्राथमिकता होगी यहाँ पर 100 दाहगिरी बनाना। अगर मैं कब्रिस्तानों के घेराबंदी में विश्वास रखता हूँ तो मैं 100 दाहगिरी भी बनाने में विश्वास रखता हूँ। और मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि साहब लाल बगिया घाट और बागमती घाट पर मैं नगर परिषद की ओर से 100 दाहगिरी बनाऊं, ताकि जो अस्थियां विसर्जन के लिए जाती हैं, जो अंतिम दाह संस्कार के लिए जाती हैं, अगर पानी बरसता है तो उनको दिक्कत होता है, इसलिए मैं वहाँ पर शेड बनवाऊँ। ये मेरी प्राथमिकताओं में शामिल है। मेरी प्राथमिकताओं में शामिल है बच्चों के लिए खेल की व्यवस्था करना, जिम बनाना, बच्चियों के लिए भी अच्छी व्यवस्था करना, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना, मेडिकल की व्यवस्था में सुधार करना। ऐसे सैकड़ों काम मेरे मन में अधूरे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं उनको पूरा करूँ, ताकि मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन मेरे पिताजी ने जो मुझे संस्कार दिया है या जो उन्होंने अपना नाम कमाया है, तो मैं भी उनके नाम को बरकरार रखूं। बरगनिया के लोगों ने जो मुझको आशीर्वाद देकर चेयरमैन बनाया था, या पुनः आशीर्वाद देकर जो हमको चेयरमैन बनाने जा रहे हैं, मेरी पत्नी लेडी सीट हो जाने के कारण मेरी पत्नी सभापति की उम्मीदवार इसमें आरा खातून है, उनको जो अपना प्यार स्नेह देकर वो चुनने जा रहे हैं, तो शायद मैं उनके विश्वास पर पुनः खरा उतरूं कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरे कामों को सराहा जाए। वैसे मैं इंसान हूं, काम करने के क्रम में कुछ गलतियां हो गई होंगी या हो जाएंगी, उसके लिए भी मैं अपने नगरवासियों से क्षमा मांगता हूं। और मैं उनसे अपील करता हूं कि एक बार वो हमें और मौका दें। एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला। शायद मैं अपने अधूरे सपनों को पूरा कर सकूं और अपने सपनों का बरगनिया मैं बना सकूं, यहाँ के प्रिय नगरवासियों, सम्मानित नगरवासियों की मदद से। सर, एक सवाल आपसे मैं चाहता हूँ कि क्या आपके अनुभव का जो है बरगनिया नगर परिषद को लाभ मिलेगा? अनुभव का लाभ, आज मैं पद पर नहीं रहा तब भी मैं अपने अनुभव का लाभ देता रहा। एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि सर, इस बार जो चुनाव हो रहा है वो डिफरेंट है। जनता को डायरेक्ट जो है वो सभापति चुनने का अधिकार दिया गया है, इस पे क्या आपको लाभ मिलेगा सर? सबसे पहले मैं बिहार सरकार और अपने लोकप्रिय राष्ट्रीय ख्याति के प्राप्त अपने नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सीधे जनता को अधिकार देकर और चुनाव जो सीधे चुनने का मौका दिया, इससे बिचौलिएपन की खात्मा हुई। और इसीलिए मैंने हिम्मत भी किया कि साहब मैं चुनाव लड़ूं और सीधी जनता के लिए मैं जवाबदेह बनूं और जनता के लिए मैं काम करूं और जनता से आशीर्वाद प्राप्त करूं। धन्यवाद। मेरे सामने थे पूर्व चेयरमैन मोहम्मद बशीर आलम साहब, जिन्होंने काफ़ी बशीर अंसारी, जिन्होंने काफ़ी अपने जज्बाती अंदाज में जो है वो दर्शकों से बात कर रहे थे। हमें लगता है कि जज्बात जो होता है वो कहीं ना कहीं जनता को भी फ़ायदा दे जाता है। एक विशेष ये रहा कि जनता को अधिकार है, 5 साल में एक बार वोट का अधिकार आता है, जनता को पूरी छूट है कि अपने मनपसंद जो है कैंडिडेट। यहाँ पे महिला सीट होने के कारण इनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता को पूरा अधिकार है कि अपने मनपसंद को जो है वो कैंडिडेट को चुने, सच्चे को चुने, ईमानदार को चुने और एक अपने वोट का अधिकार आप ज़रूर करें। ये 5 साल में एक बार मौका आता है और आपको अधिकार है, जनता जिसको चाहेगी उसके सर पे ही इस सभापति का ताज होगा। मोटरसाइकिल की गति तेज हो, हम तेज गति से विकास के हर कोने में पहुंचा सकें। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपना सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।